अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चाहे किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, ख़ासकर जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मुताल्लिक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जिसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर रहे होते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे उसको जो अहमियत देना चाहिए, उसकी तरफ जो तवज्जो करना चाहिए वो तवज्जो वो नहीं कर रहे होते हैं। तो उस तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाहता हूँ और उस तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, ताकि इस तरीके की गलती जो और बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम में की हैं, आप उस तरीके की गलती ना करें। ठीक है, देखें, याद रखें, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ये हमारी डिसीजन मेकिंग को चेक कर रहा होता है। डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चूंकि सिलेबस तो वो बस जनरली दे देते हैं, चूंकि कोई किताब उसमें मुतय्यन नहीं होती है, तो फिर हमें सिलेक्ट करना है, हमें डिसीजन लेना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो हमारा ये एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, किसी भी तरीके का, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो चेक कर रहा होता है। तो उस इंपॉर्टेंट बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस बार के लिए नेक्स्ट एग्जाम जो होगा, देखिए दिसंबर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कैसे हो सकता है, दिसंबर में तो रिजल्ट भी आ जाए तो वो बहुत बात है। ठीक है, अभी आ जाएगा रिजल्ट, इस मंथ के एंड में रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका यूजीसी नेट का। तो आपका एग्जाम या तो होगा फरवरी मार्च के दरमियान, या फिर उसके बाद वो उसको डायरेक्ट जून में लेकर चले जाएंगे, जहां तक पॉसिबिलिटी बनती है। और ज्यादा एहतमाल यही है कि इसको ये आपका जून में लेकर चले जाएंगे, जून 2023 में आपका एग्जाम होगा। तो लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो जो बंदे भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एमए अरबिक के मुतालिक पूछ रहे हैं, या बी अरबिक जामिया मिलिया इस्लामिया के मुतालिक पूछ रहे हैं, या फिर कुछ कोर्स और भी हमारे जहन में है, सीयूटी का बीए के लिए, यूजी के लिए, पीजी के लिए। इसी तरीके से आपका जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए फॉरेन लैंग्वेज बी ऑनर्स के भी प्रोग्राम की हम सोच रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जनवरी के बाद शुरू होंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम होता है, एग्जाम होता है मई जून में, तो 4-5 महीने बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखें, हमने वीडियोस बना रखी हैं। जो भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, आप सवाल यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिए। इंशाल्लाह उस तरीके की वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो है आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले जो बात मैं करना चाहता हूँ वो है पीवाईक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी बच्चे इग्नोर कर रहे होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आप बीए अरबिक एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें, पीजी के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें, या फिर इसी तरीके से सेट के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें, या फिर नेट के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें, या पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें। ठीक है, कुछ भी है, आपको जो क्या करना है, पीवाईक्यूज को देखना है। ठीक है, पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से विश्लेषण करना है, उनका एनालिसिस करना है, उनको देखना है। ठीक है, और पीवाईक्यूज को देखने से हमें ये एक चीज जो समझ में आती है कि कितनी गहराई में जाकर किस चीज को पढ़ना है, पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो पीवाईक्यूज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, भाषा है, जो जुबान है, वो भी हमें उसको अडेप्ट करते हुए नजर आते हैं अगर हम पीवाईक्यूज को देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। उसकी एक मिसाल मुझे पता चली, एक बच्चे ने मुझे बताया कि जिस दिन अगले दिन हमारा बी अरबिक का एंट्रेंस एग्जाम था, तो उससे लास्ट दिन मैंने कुल एक पेपर देखा था पीवाईक्यूज का, उसकी लास्ट रात में। अरे भाई साहब, ये तो आप मदरसे के एग्जाम की तरह कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह कर रहे हो कि पीवाईक्यूज लास्ट रात में देखेंगे, क्योंकि मदरसे के, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हम रात में तैयारी करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लास्ट नाइट में नहीं होती है। लास्ट नाइट में तो आराम किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, उससे पहले 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना, जिस तरीके का एग्जाम है वो तैयारी होती है। लास्ट नाइट का कोई ताल्लुक नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम से। ठीक है, तो पीवाईक्यूज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यहां पर खासकर मैं बात करना चाहता हूं एमए अरबिक के बच्चों से। ये बीच के बच्चे हैं, क्योंकि बी अरबिक छोटे हो गए, पीएचडी वाले या फिर यूजीसी नेट वाले ऊपर हो गए। एमए अरबिक के बच्चे ध्यान रखें, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहली बात तो यह है कि आप जितने भी पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, सीयूटी के जैसे 2 पेपर हो गए होंगे मुझे लगता है, पीजी के, फिर उसके बाद इससे पहले जेएनयू के जो अलग अलग पेपर हुए थे 3-4 साल के अवेलेबल होंगे, डीयू के एमए अरबिक के 3-4 साल के अवेलेबल होंगे, बीएचयू के 3-4 साल के अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से आपके एएमयू के 4-5 साल के, फिर उसके बाद कोलकाता की यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से कश्मीर की जो आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इनमें आपके जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जितने भी आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं उन पीवाईक्यूज को खंगाल डालिए। देखिए, कुछ बच्चे पूछते हैं पीएचडी का हो या एमए का हो कि इफ्लू के पीवाईक्यूज दीजिए। इफ्लू के पीवाईक्यूज आउट नहीं होते हैं, वो उनको आउट नहीं करते हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, अब तो वो सीयूटी में जम हो गए हैं, जहां पर जेएनयू भी है, फिर उसके बाद आपका इफ्लू है और दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हैं। ठीक है, तो आप
अगर एमए की तैयारी कर रहे हैं तो इनके पीवाईक्यूज को, मतलब एमए अरबिक के जो पीवाईक्यूज हैं तमाम यूनिवर्सिटीज के तमाम को देख के जाओ। इसी तरीके से यूजीसी नेट के 2004 से लेके 2013 तक बिल्कुल जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही लेवल आपका है। थोड़ा सा और ऊपर जेएनयू वालों ने बढ़ा दिया है तो 2017 तक भी देख सकते हैं। ये करके आपको जरूर जाना चाहिए। और उसके लिए जो किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे तारीखुल अदब अल अरबी सुआलन व जवाबन है, इस किताब को खरीद लें। या फिर इसी तरीके से अल मालूमात अल आम्मा फिल अदब अल अरबी, किताब गर्चे मिलती नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे तो दिल्ली में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से, और मैं अपनी तैयारी बताऊं, एमए अरबी की जो तैयारी मैंने की थी और इफ्लू के अंदर, मैं बहुत बार बोलता हूं लेकिन बोलना पड़ जाता है ताकि समझाने के लिए, ठीक है। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि वो मटेरियल के पीछे भागते हैं, चीज़ों को समझते नहीं है, स्ट्रेटेजी उनको आती नहीं है, करना क्या है, किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये चीज़ वो गलती करते हैं। इसी वजह से मैंने कहा ना कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हमारी चेक होती है। तो अल मालूमातुल आम्मा फिल अदब अल अरबी है ना, तो उसमें यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन हैं मैंने वही पढ़े थे, बस उनके क्वेश्चन पढ़ता था, उनके सॉल्यूशन पढ़ता था, और उससे इफ्लू में मेरे 100 में से 96 नंबर आ गए थे, ठीक है। और मैंने बहुत दिन नहीं पढ़ा था, मैंने 5-6 दिन पढ़ा था, सच बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, सिर्फ 5-6 दिन मैंने पढ़ा था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यानी इफ्लू का एग्जाम आने वाला है, क्योंकि उस टाइम देखो मैं भी छोटा था, मेरे पास भी मोबाइल उतना था नहीं और चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी, ठीक है। इवन जब रिजल्ट आया था तो मुझे नहीं पता कहाँ से रिजल्ट आ गया, किसी ने भेज दिया, किसी ने कैसे भेजा कि अब्दुल अजीम तुम ही हो ना, अब्दुल अजीम तुम ही हो ना, तुम्हारा नाम है क्या ये। फिर मुझे भी यकीन नहीं हो यार, ये टॉप नंबर इतने नंबर कहाँ से आ गए। हालांकि मुझे पता था, जब मैं एग्जाम दे के आ रहा था तो मुझे लगता था कि मेरे 90 प्लस जरूर नंबर आएंगे, ठीक है, 90 95 ऐसे करके, क्योंकि गलती हो ही नहीं थी। गलती अब भी पता नहीं क्या गलतियां हुई होंगी, वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि कोई आंसर की वगैरह का कुछ रिवाज और वो सब पता नहीं था, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को जो है आपको अच्छे तरीके से देखना है। इसी तरीके से आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सारे पीवाईक्यूज देख डालो, सारे पीवाईक्यूज देख डालो, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी पीवाईक्यूज मिल रहे हैं उनको पढ़ लो। अरे भाई साहब, एमसीक्यूज तैयार करने के लिए, और मैंने तो कितनी बार बोला है कि पीवाईक्यूज को आप मॉक टेस्ट की तरह लो। माना एक पीवाईक्यूज आप उठाओ, अभी आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, पीएचडी का पीवाईक्यूज आप उठाओ डी यूनिवर्सिटी का, उसमें 50 क्वेश्चन है, अब उसको लगाना शुरू कर दो और उसमें लिख लो कितने सही हुए कितने गलत हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि 50 में से 30 सही मैं कर पाई या कर पाया और 20 उसमें से गलत हो गए, तो गया की तैयारी की भी बहुत जरूरत है। इसी तरीके से आप पीएचडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे पीवाईक्यूज देख डालो। आप तो टॉप लेवल के बंदे हो, तो आपको यूजीसी नेट के भी पीवाईक्यूज देखो, सेट के भी पीवाईक्यूज देखो, एमए अरबिक के पीवाईक्यूज देखो, और खासकर जिस यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे एमए अरबिक के भी देखो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ मैंने वो नहीं बताया कि एनालिसिस पता चलता है, ट्रेंड पता चलता है, लैंग्वेज पता चलती है, बल्कि हमारे अरबिक में लगातार, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुश्किल से ऐसा होता है कि किसी भी एग्जाम में, यूजीसी नेट में तो बहुत ज़्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, जिसमें पता ही नहीं चल रहा है क्या करने वाले हैं। तो लेकिन दूसरे एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन नए होते हैं, वरना सारे के सारे अगर आप कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में देखोगे तो पीवाईक्यूज में मिल जाते हैं। लेकिन हम पीवाईक्यूज की तरफ वो तवज्जो नहीं करते हैं, हम पीवाईक्यूज को अहमियत नहीं देखते हैं। तो पीवाईक्यूज को अल्लाह के वास्ते देखिए, पीवाईक्यूज अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो पीवाईक्यूज पहली चीज होना चाहिए जिसे आप देखें। और ये मुझे याद है, मैंने भी किया होगा, मैंने किया था, ठीक है। पीवाईक्यूज में सॉल्व कर रहा था, घर से कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहा था, मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर रहा था कि इसमें कितना मुझे आता है कितना नहीं आता है। क्योंकि एमए के लिए पढ़ा था मैंने थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं था कि मैं नाबलद था, बिल्कुल जीरो था, तो मुझे चीजें पता थी, नाम पता थे, कुछ ना कुछ तो पता था, ठीक है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन यूजीसी नेट के हल किए थे इस तरीके के। और खासकर रिसेंटली जो पीवाईक्यूज होते हैं यूजीसी नेट वालों के लिए वो ज्यादा मैटर करते हैं। 2022 के, 2021 के, 2020 के, गर्चे 21 में एक है, 22 में एक है, 20 में एक है, एक ही एक पेपर मिलेगा, फिर आपको 19 में एक पेपर मिल जाएगा, 18 में भी दो पेपर मिल जाएंगे। तो ये जो रिसेंटली जो एनटीए के पेपर हैं, उससे पहले सीबीएसई कराता था, तो एनटीए के पेपर हैं, ये समझना, इन पे गौर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने 2020 में, मुझसे पहले वाला जो पेपर था उसको मैंने 4-5 बार मैंने देखा होगा कि क्या ये जो वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने हल कर लिए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इस तरीके के क्वेश्चंस अगर दूसरी किताबों से पूछे जाएं, दूसरे बंदों से पूछे जाएं, तो क्या मैंने हल कर लिए हैं। अगर ये पूछा गया कि अहलाम मुस्तगानवी ने, एज एग्जाम्पल बस समझे, अहलाम मुस्तगानवी ने आपकी पीएचडी की है, कौन से इल्म में की है, इल्मुल इज्तिमा में की है, तो क्या मुझे पता है दूसरे लोगों ने भी पीएचडी की है तो कौन कौन से इल्म में की है। अगर किसी का पूछा गया कि वो बाबे खल्क बारे कबीले में पैदा हुआ, तो क्या मैंने दूसरे लोगों का भी हल कर लिया है कि दूसरे लोग कहाँ कहाँ पैदा हुए। अब परेशानी की बात तो यह है कि हम पीवाईक्यूज को पढ़ते हुए हमें पीवाईक्यूज ही याद नहीं होते, पीवाईक्यूज में गलती करके आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नाज़िकुल मलाइका के ताल्लुक से आपको याद होगा, लगातार 2 बार पूछा गया, मेरे बारे में पूछा गया, अगली साल फिर पूछा गया, और अगली साल जब पूछा गया तब बच्चों ने गलती की। ये कैसे कर दी मुझे बताएं यार। आपने जब पिछली साल का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, उसको सॉल्व नहीं किया, तो आप अगली बार क्वेश्चन आप एग्जाम देखने चले कैसे गए। मैं क्या कह रहा हूं, जिस साल मैंने एग्जाम दिया था यूजीसी नेट का, उस साल नाज़िकुल मलाइका के मुतालिक सवाल पूछा गया था कि मिन उसरतिन शाइरा वालिदाहु शाइरान खालाहु शाइरान, ऐसे करके जो सवाल पूछा गया था, ठीक है, खालाहा शाइरान वालिदाहा शाइरान, एक खानदानी, ठीक है, इस तरीके से पूछा गया था। लेकिन अगले ही साल सेम क्वेश्चन सेम अल्फाज के साथ आया और बच्चों की एक बड़ी तादाद उसको गलत करके आई। बताएं ये भाई साहब, ये किस 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 गिरह से आते हैं ये लोग।
आते कहां से हैं? जब ये पिछले साल का ही पीवाईक्यूज इनके सॉल्व नहीं हुआ, पिछले साल का ही पीवाईक्यूज अगर चलो माना देखा भी होगा, अगर देखा नहीं है तो बहुत मैं बुरा कह सकता हूं, लेकिन नहीं कहूंगा, समझो मैं बहुत बुरा कहने के मूड में हूं, आपको कहूं बहुत बुरा। अगर नहीं देखा था, और देखा था तो याद क्यों नहीं हुआ यार? आपका दिमाग कैसा है? अगर देखा था फिर भी याद नहीं हुआ, जहन में नहीं रहा, अगर पीवाईक्यूज आपको याद नहीं रह सकते हैं किसी भी एग्जाम के, तो आप क्या कर रहे हैं एग्जाम में? आप क्या कर रहे हैं? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अरबिक वाले जैसे खासकर एमए अरबिक वाले, आप भी देखो जाके पीएचडी के, वहां से एक दो क्वेश्चन उठ जाएगा, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आपके इजी वाले ही होते हैं, वो तो दो तीन क्वेश्चन उनके लेवल के रिसर्च मेथोडोलॉजी के होते हैं, तो आप मत पढ़ो उनको, उनको क्या मतलब है, आपके उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ी आएगी, ठीक है। लेकिन आप देखो उसके अलावा तो सारा आपका ही है, आपके मुतालिक भी पूछा जा सकता है, आपसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि पीएचडी वालों से पूछ लिया तो अब नहीं पूछेंगे। और सिलेबस तो बराबर है ना, सिलेबस तो बराबर है, सबके सिलेबस में यही लिखा होता है कि ये अदब इस्लामी ये असर से वो असर तक, वो असर से वो असर तक। एमए अरबिक वालों का भी यही सिलेबस है, तो सिलेबस के चक्कर में ना पड़े, यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस है, किताबों को उठा सकते हैं। तारीखुल अदब अल अरबी सवालन व जवाबन है, मदखल नाम की किताब है उसको उठा सकते हैं। अल मालूमात आम्मा फिल अदब अल अरबी हसन ज़ैयाद, तो तमाम एग्जाम के जितने भी है, एमए अरबी का यूजीसी नेट है, सेट है, पीएचडी है, तमाम के लिए बिल्कुल, तो वो समझो पोथी है, पोथी, ठीक है, बाइबल है, बाइबल है, या फिर कुरान कहो कि पूरी हिदायत है वो, ठीक है। उसको बार बार पढ़ो, आपके एमए अरबिक में भी डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, हर एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आएगी, और याद रखो मेरी वीडियोस देखोगे आप देखें, सवाल ना किया करें, बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, उनको देखो, मोटिवेशन भी मिलेगा, उनको स्ट्रेटेजी भी पता चलेगी, मैंने क्या नहीं बना रखा है आपके लिए, सब बना रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर पूछेंगे, नई वीडियोस भी बनाऊंगा इंशाल्लाह आपके लिए, क्योंकि नई दिक्कतें होती है, नई परेशानियां होती है, तो नई चीजों जो मुस्तजात हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह आपके सामने हलूल पेश किए जाएंगे। बस आप अपनी परेशानी को कमेंट में रखें, आपका भाई इंशाल्लाह आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से आकर आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेगा। बस आपकी जिम्मेदारी है, जो चीज मैं बताऊं या जो भी टॉपर बताए, लेकिन टॉपर वो निकाल चुके हैं, टॉपर या जो एग्जाम क्रैक कर चुका है वो कर चुके हैं, तो उनको समझना, उनको मानना बहुत जरूरी है। कोई ये बताए कि केवीएस मैदान को पढ़ना जरूरी है, आपको नहीं पढ़ना जरूरी, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप बकवास कर रहे हो, ठीक है। मानो एक ना एक दिन, जिस दिन आपको निकलेगा तो आपको पता चलेगा, हाँ टॉपर ने ये बताया था। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यूजीसी नेट वाले, पीएचडी वाले। प्रैक्टिस करना जरूरी, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीवाईक्यूज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम ज्यादा रिसोर्स की तरफ ना भागें, ये सबका सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम यही गलतियां करते हैं। तो जो भी गलतियां हैं लिख लो यार, लिख लो, मैंने बोला था अगर फेल हुए हो तो लिख लो, जाके लिख लो अपनी कॉपी में, और वो गलतियां दोबारा नहीं करना, और उन पे अभी से काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो बहुत बड़ी लंबी बात हो गई, शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारक अल्लाह।